मुझे खाने को कुछ न देते थे, बस केवल पानी गर्म देते थे। फिर मुझे वो एक बॉक्स में बंद करते थे, उस बॉक्स में नीचे से स्टीम लगाते थे। मेरी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। ने लोगों के घर से भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर ने बताया इस सोराइसिस का कहीं भी कोई इलाज नहीं है। मेरा नाम सोनू है, मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल बताती है मरकुस 1:40 में, एक चैप्टर की 40 वर्सेस में, कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेक कर प्रभु से कहता है कि प्रभु यदि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने तरस से भरकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। उसी तरीके से उसका कोढ़ जाता रहा और वो एक दिन धीरे धीरे चंगा हो गया। यही वचन मेरी लाइफ में हुआ पूरा। और आज मैं आपको अपनी बहुत बड़ी टेस्टिमनी बताने जा रहा हूँ। 2010-11 में मेरे को लूज मोशन का अटैक हुआ, जब मैं एक यूनिवर्सिटी में अपने सिटी में PA2 प्रिंसिपल था। लूज मोशन होने से मेरे शरीर पर छोटे छोटे पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए। मैंने उस पिंपल्स को ज़्यादा सीरियस न लिया और मैंने लोकल डॉक्टर से मैंने दवाई खानी शुरू की। दवाई खाते खाते काफ़ी समय हो गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा ना रहा। फिर उसके बाद किसी पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने हमारे बताया कि आप एक स्थान है, वहाँ पे आप अपने बच्चे को ले जाओ, वहाँ पे तालाब है, आपको वहाँ नहाना है और आपको 7 घर से भीख मांगनी है और 7 ही हफ्ते आपको वो काम कंटिन्यू करना है। वो काम 7 हफ्ते तक मैं लगातार करता रहा। एवरी सैटरडे में जाता था। फिर मैंने लोगों के घर से भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं उस अन्य जगह पर जाना शुरू कर दिया और मैं वहाँ 7 हफ्ते तक जाता रहा और कंटिन्यू वहाँ पे मैं उस जो वो भीख लाता था मांग के मैं वहाँ देता था और वहाँ पे मैं उनके पैर जोड़ता, तालाब में नहाता था। उस 7 हफ्ते के बाद भी मेरे को कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन के, उनके पास में गया। डॉक्टर ने मेरे ब्लड का टेस्ट भी कराया, यूरिन टेस्ट किया गया, मेरा बलगम टेस्ट किया गया, सब कुछ टेस्ट किया गया, लेकिन मेरे टेस्ट में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया कि ये स्किन प्रॉब्लम वो है जिसका नाम है सोराइसिस। डॉक्टर ने बताया इस सोराइसिस का कहीं भी कोई इलाज नहीं है। आप इंडिया में कहीं से भी दवाई खा लीजिएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप एब्रॉड जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाएंगे, तब भी इसका कोई इलाज नहीं है। उसी बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मेरे बहुत ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव हो गए कि मेरे जीने को फ़ायदा नहीं है। मैंने इतनी स्टडी करी, मेरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि फिर मुझे मर जाना है, मेरा कोई इलाज नहीं है। नाइट में मुझको बैड ड्रीम्स भी आते थे। उसके बाद फिर मैं हरिद्वार, मेरे को किसी ने आयुर्वेद के बारे में बताया कि वहाँ पे हरिद्वार में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। वहाँ पे मैंने दवाई खाई, मैं 15 दिन वहाँ एडमिट रहा। वहाँ डॉक्टर्स लोगों ने मेरे को घी में दवाइयाँ मिलाकर मुझको 10 दिन तक कंटिन्यू पिलाई। मुझे खाने को कुछ न देते थे, बस केवल पानी गर्म देते थे और शाम को दलिया खिलाते थे मेरे को। इस प्रकार से मेरा पेट सारा बंद हो गया। 10 दिन के बाद उन लोगों ने मेरे को एक दवाई पिलाई मौसमी के जूस में डालकर, और पूरा दिन कुछ खाने को न दिया और कहा कि केवल गर्म पानी पीना है और बैठना नहीं है। वो सब ट्रीटमेंट के दौरान मैं 32 टाइम्स वॉशरूम गया उस दिन। मेरी बॉडी की सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे बॉडी पर काऊ का यूरिन, जो गाय का पेशाब होता है, और उसका गोबर, नीम की पत्तियाँ और अन्य दवाइयाँ जो लकड़ी से निकलती हैं, वो बनाकर मेरी बॉडी पर 2-3 दिन लेप किया गया, मालिश की गई पूरी तरीके से। फिर मुझे वो एक बॉक्स में बंद करते थे, उस बॉक्स में नीचे से स्टीम लगाते थे। वो स्टीम इतनी तेज़ हो जाती थी धीरे धीरे करके कि मैं उससे अपनी बॉडी गर्म बहुत महसूस करता था और मैं चिल्ला जाता था। तब फिर वो मुझे बाहर निकालते थे। ये सब होने के बाद मैं हरिद्वार से वापस आ गया, लेकिन फिर भी कोई मेरे को आराम नहीं हुआ। ऐसे करते हुए मैं 2010-11 से लेकर मैं 2017-18 तक आ गया। मेरे पास में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, मैंने अपने आप को वहाँ एडमिट कर लिया। मेरे वॉशरूम के द्वारा मेरे को 3-4 दिन तक एनीमा चढ़ा गया। गर्म पानी की 2 लीटर पानी मेरे पेट में दिया जाता था। मेरी आंत में, इंटेस्टाइन में मेरे पेन होता था, दर्द होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी कोई आराम ना मिला। मेरे को केवल नींबू पानी ही पिलाते थे
और शाम को केवल वो लौकी और तुरी उबली हुई खिलाते थे। उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं अपने घर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, मैं क्या करूँगा। फिर जब मैं पढ़ाने भी जाता था, हाथों में मैं अपने दवाइयाँ लगाता था सिर पे चेहरे पे कि ये छुपी रहेगी। लेकिन जब मैं पढ़ाना जाता था अपने स्पोकन के स्टूडेंट्स लोगों को, तो वो जो स्टूडेंट्स होते थे मेरे, वो पूछते थे सर ये आपको स्किन में क्या हो गया। मैं उन लोगों को इग्नोर करता था, कुछ नहीं मेरे को नॉर्मल है, लेकिन मैं अंदर से डिप्रेशन में था कि मेरी समस्या को इलाज नहीं है। ये सब करते 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 ये मेरे को इस तरीके से मैं 17-18 में आ गया। फिर जैसे अब 2011 से लेकर 2017-18 तक मेरी स्किन साल में 2 बार झड़ती थी। जैसे ही मार्च अप्रैल स्टार्ट होता था, इसका असर मेरी बॉडी पर और ज़्यादा होता था। सिर तो कभी इसने छोड़ा नहीं, जिसको हम कहते हैं स्काल्प सोराइसिस। सिर से मेरे इतने ज़्यादा डैंड्रफ के थक्के जम जाते थे कि मैं उसे अपने हाथ से खींच कर बाहर निकालता था। वो जो मेरी स्किन की, सिर की जो स्किन होती थी, डैंड्रफ का रूप ले लेती थी। कोई भी मैं तेल नहीं लगा सकता था, ना मैं साबुन से नहा सकता था, कुछ नहीं मैं कर सकता था अपनी बॉडी पर। मैंने 2010-11 से लेकर और 2022 तक मैंने अपनी बॉडी पर कभी साबुन नहीं लगाया। मैंने सिर पर कभी तेल नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं तेल लगाता था तो मेरे सिर की चमड़ी और झड़ती थी। मैं अगर साबुन लगाता तो मेरी बॉडी की चमड़ी और ज़्यादा लाल होती थी। मैं धूप में नहीं आ सकता था, मैं फ्रिज का पानी नहीं पी सकता था। मेरे को धूप में जाना बहुत मुश्किल था, मेरे को सुइयाँ चुभती थी बॉडी के अंदर, चेंके लगते हैं। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी जीना। इसी तरीके से धीरे धीरे मेरी लाइफ चलती रही और मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूट्यूब से 17-18 में पता चला। मेरे को लोगों ने बताया कि नहीं, ये दूसरा धर्म है, उधर नहीं जाना है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के उद्धार करता है, वो किसी धर्म के लिए नहीं है। प्रोफेट जगजीत सिंह मिनिस्ट्री में आया और मैंने गवाहियों को देखा। मैं यूट्यूब पर भी गवाहियाँ सुनता था इस मिनिस्ट्री की, मेरा विश्वास बढ़ता गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियोज़ वॉच करता रहा यूट्यूब चैनल पर। जो प्रॉब्लम मेरी थी स्किन सोराइसिस की, वही सेम वीडियो मैंने, जो टेस्टिमनी मेरे से पहले हुई थी एक सिस्टर की, उसकी वीडियो देखने के बाद मेरा फेथ बढ़ गया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं इस चर्च में। उस टेस्टिमनी को देखकर मेरा विश्वास मजबूत हो गया और जैसे मैं उस टेस्टिमनी को देखकर इस चर्च में आया, फिर जब मैं यहाँ 31 जुलाई को आया, तो 31 जुलाई में पूरी कलीसिया के लिए, सभी लोगों के लिए हैंग की ले हैंड हो रहा था, तो मैं भी उसी में था। तो हैंग की ले हैंड मेरे ऊपर प्रोफेट जगजीत जी के द्वारा किया गया। जब मेरे ऊपर हैंग की ले हैंड हुआ 31 जुलाई को, फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे चेक करना शुरू किया। मेरा दिमाग हल्का हो गया था, जो पहले स्ट्रेस में रहता था। उसी के साथ साथ मेरी टांगों के जो बने हुए थे बड़े बड़े चकत्ते थे, वो धीरे धीरे हील होने शुरू हो गए। उनकी रेडनेस रिड्यूस होनी शुरू हो गई। जो उनका लालपन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे करके मेरी सारी स्किन सोराइसिस जा चुकी है और आज पूरी तरीके से मैं चंगा हो चुका हूँ। 11 साल से ये बच्चा परेशान था और 11 साल से दुखी था। बहुत ही इलाज करवाया, जो बोला किया, आपने सब सुना है गवाही में। हालेलुया। पर फर्क नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि इसके पास जीवित परमेश्वर नहीं था, सच्चा ज्ञान नहीं था। इसके ऊपर जब कृपा हुई, इनकी जो बुद्धि खुल गई, तब इनके ऊपर दया हुई परमेश्वर की। जब प्रभु की दया हुई तो आज आपके सामने है। जीवित परमेश्वर के साथ इसका मिलाप हुआ तो जीवित परमेश्वर नजर आ रहे हैं जगह पे। वो कौन है? बोलो बोलो कौन है? एक बार बोलो डॉक्टर। बोलो हालेलुया। किन्ने किन्ने देख रहे हैं स्किन? देखो देखो, जिस जगह पे
प्रॉब्लम सी वो जगह दिखाई जा रही है कि जो भी प्रॉब्लम सी है बेटे को, वही जगह के ऊपर कैमरे को लेके जाओ। सब लोग देखो ये बेटे की पूरी बॉडी कैसे प्रभु ने काम किया है इसकी लाइफ में, कैसे यहोवा नज़र आ रहा है जगह पे। क्या बात है, ये तारीफ कम है। मैं बोल रहा हूँ तारीफ कम है जी, ये तारीफ कम है, ये चर्च तारीफ कम है। पुलिस सिलोस जदों जेल विच नचे सी, दुनिया दी बेड़ियां ते बहुत बड़ बच्चे सी। मैं इस गवाही के लिए, जो लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा। आप किसी भी स्टेट से वॉच कर रहे हैं या आप किसी भी मिनिस्ट्री से आप वॉच कर रहे हैं, आप एक बार इस मिनिस्ट्री को आइएगा। आपको परमेश्वर चंगा करना चाहता है। जिस प्रकार के प्रभु ने मेरे को पहली बार में चंगा कर दिया, मैं भी किसी चीज़ की टेस्टमनी देकर यहाँ आया, मेरा विश्वास बढ़ा। मुझे उम्मीद है, मैं प्रभु से आशा करता हूँ कि मेरी टेस्टमनी सुनकर आपका विश्वास भी बढ़ चुका होगा। आप आइएगा, प्रभु आपको ज़रूर पहली बार में चंगा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं महिमा देता हूँ। इस टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दी, परमेश्वर का और परमेश्वर के दास प्रोफेट जगजीत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा दी जाने वाली टीचिंग्स को सुनने के लिए और अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।